विश्व के इस सबसे बड़े पुलिस बल के नेतृत्व प्रदान करते हुए मुझ पर विश्वास जताने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के उत्कृष्टता एक्सीलेंस की जो हाइट्स ऑलरेडी अचीव हुई हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पिछले 8 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में और मार्गदर्शन में पुलिसिंग की दिशा बड़ी स्पष्ट और कंसिस्टेंट रही है। इस दिशा में जो भी कार्य किए गए हैं उनके मार्गदर्शन में उन्होंने नए जोश और एक स्ट्रेटेजिक एम्फेसिस के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। विशेष रूप से मैं कुछ बिंदु आपके साथ और आपके माध्यम से नागरिकों के साथ शेयर करना चाहता हूं, अपने पुलिस बल के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हमारी गोइंग फॉरवर्ड हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और उन प्रायोरिटीज के तहत हम लोग कार्य करेंगे। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो एक रिन्यूड विगर के साथ जारी रहेगी। हम अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक अडिग रुख बनाए रखेंगे और संगठित अपराध के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह नीति हमारी लॉ एनफोर्समेंट की रणनीति के आधारशिला होगी, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इसी क्रम में महिलाओं के सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट सभी रूपों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम और समाधान पर विशेष जोर दिया जाएगा। हमारी जो विभिन्न पहलें हैं वे महिलाओं को सशक्त करने, हमारे इनिशिएटिव जो हैं वो महिलाओं को सशक्त करने, उनको बनाने और उनकी सुरक्षा और संरक्षा की भावना को बढ़ाने की दिशा में होंगी। जन शिकायत निवारण, जन शिकायतों का जो समाधान है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हम हर स्तर पर सभी शिकायतों से निपटने में बहुत सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएंगे। इसके लिए मैं जल्दी ही एक अधिकारियों के साथ वीसी भी करूंगा, जो प्रदेश सरकार की आईजीआरएस और जन सुनवाई के पोर्टल्स हैं उनको पुलिस महकमे में कैसे और बेहतर बनाया जाए, कैसे उसका बेहतर उपयोग किया जाए, कैसे हमारी जन शिकायतों के विषय में एसओपीज जो बनी हुई हैं उनको और प्रभावी बनाया जाए। इस दिशा में मैं बहुत जल्द कार्रवाई करूंगा और यह सुनिश्चित करा जाएगा कि नागरिकों की आवाज सुनी जाए और उनका समाधान किया जाए। कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं बरती जाएगी। हम हर कीमत पर कानून के शासन को, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखेंगे और राज्य के हर हिस्से में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथियों, साइबर अपराध विशेष तौर पर कोविड के बाद से एक वृहद रूप में सामने आया है, क्योंकि डिजिटल एज में साइबर की उपयोगिता या साइबर का उपयोग जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है। आप लोग भी पिछले 5-6 सालों में, जब से ये कोविड के महामारी आई थी, उसके पहले आम जीवन में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग का प्रतिशत और उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग का प्रतिशत प्रत्येक व्यक्ति जानता है और उसी क्रम में साइबर अपराधों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। यह नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में उभरा है।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसकी रोकथाम और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुनियादी ढांचा को मजबूत किया है। आगे इस ढांचे को और इस दिशा में और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव काम करना हमारी एक प्राथमिकता होगी और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इसको और मजबूत किया जाएगा। पुलिस कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड्स के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दी जाने वाली पुलिस सेवाओं के दायरों और वितरण में और सुधार किया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सेवाएं नागरिकों की जरूरत के हिसाब से सुलभ हों और कुशल हों। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस विश्व का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स है और बहुत बड़ा पुलिस परिवार है। पुलिस कल्याण पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। हमारे कर्मियों के काम को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक और कल्याणकारी मुद्दों पर विशेष जोर दिया जाएगा। हम पुलिस कल्याण को प्राथमिकता देंगे और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे कर्मी अपने कार्यों को करने में, अपने कार्यों को संपादित करने में मोटिवेटेड रहें, पुलिस कल्याण पर एक बुनियादी ध्यान दिया जाएगा। इतने बड़े पुलिस फोर्स में हमारे पास हर तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। हर एक रैंक पर कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर हर एक वर्ग के और अधिकारियों से लेकर हर एक वर्ग पर हमारे पास कई प्रतिभाशाली पुलिस अधिकारी और कर्मी हैं जो कई सारे विभिन्न आयामों में प्रवीण हैं और विशेषज्ञ हैं। उनके कौशल और ज्ञान की पहचान करते हुए जो भी मैंने अभी तक 7 लक्ष्य बताए हैं, उन लक्ष्यों को और बेहतर बनाने के लिए ऐसे कुशल कार्मिकों का कैसे बेहतर उपयोग करें जिससे कि बल के अंदर एक उत्कृष्टता की संस्कृति, एक्सीलेंस जो है उसकी संस्कृति को बढ़ावा मिले, इस पर मेरा विशेष एम्फेसिस रहेगा। टेक्नोलॉजी और एआई किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इवन पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत अहम अवयव है, कंपोनेंट है। हमारे जो संचालन की दक्षता है यानी एफिशिएंसी, हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी है और जो प्रभावशीलता है यानी इफेक्टिवनेस है, उसको बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक उपयोग करेंगे। इस दिशा में मैंने ऑलरेडी कई जगह पर काम किया है। मुझे थोड़ा आइडिया है कि ये टेक्नोलॉजीज को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एआई हमारे उद्देश्यों को लागू करने के लिए, ये जो पहले वाली 7 प्राथमिकताएं थीं, उसके लिए जो अब प्रोसेसेस हैं वो मैं बता रहा हूं आपको कि एक तो प्रतिभा और विशेषज्ञता का उपयोग हमारे जो फोर्स है उसमें किया जाएगा और जो एआई और टेक्नोलॉजी है इसको उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एआई एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम अपने सभी संसाधनों का एक बहुत ऑप्टिमाइज्ड ढंग से उपयोग कर पाएंगे। लास्ट में जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। कार्य की अधिकता के कारण हमारे पुलिसकर्मी उपयुक्त और समय से प्रशिक्षण प्राप्त करने से, खासतौर से इन सर्विस प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। मेरा विश्वास है कि निरंतर प्रशिक्षण ही एकमात्र आधार है जिस पर किसी भी संगठन की गुणवत्ता निर्भर करती है, उसमें सुधार होता है। दिन प्रतिदिन की चुनौतियों का सामना करने में इस महत्वपूर्ण पहलू को अक्सर उचित महत्व नहीं मिलता है। मेरा प्रयास होगा
कि सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी इन सर्विस ट्रेनिंग इसको उच्च प्राथमिकता मिले ताकि उपरोक्त सभी लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। ये 10 बिंदु मैंने आपको गिनाए। ये 10 बिंदु मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करेंगे। दे विल एक्ट लाइक ए लाइट हाउस। और मुझे विश्वास है कि बल के सभी सदस्य इनमें प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में लॉ एनफोर्समेंट में नए स्टैंडर्ड्स स्थापित करने के लिए तैयार भी है और सक्षम भी है। उत्कृष्टता के लिए हमारी प्रतिबद्धता, हमारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, हमारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, इन सब के साथ मिलकर के यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हम नागरिकों की सेवा पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।